प्रिय छात्रों, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से आज की वीडियो में प्रश्नावली 14.3 के 8वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पार्ट एच का ये वीडियो है। इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन की वीडियो की लिंक या फिर 9 क्लास के लिए किसी भी क्वेश्चन को अगर देखना हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन के साथ साथ आई बटन को भी चेक कर सकते हो। ओके, वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो क्वेश्चन है, एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों की संख्या का एक यादृच्छिक सर्वेक्षण या रैंडम सर्वे करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। ये कैसा शब्द है, समझ में नहीं आता। बाकी इंग्लिश में दिया गया था जिससे समझ में आ गया कि हाँ इसका मतलब क्या है। करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं, यानी पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे थे तो उनकी हाइट को नापना शुरू कर दिया किसी इंसान ने। कोई सरफिरा ही होगा, ठीक है। तो हाइट को नापना शुरू कर दिया। तो टोटल कितने बच्चों की हाइट नापी है नहीं लिखा, मगर हाँ बच्चों की हाइट नापने के बाद उसने ये डाटा तैयार कर दिया। अब इसके बाद ये बता रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ऊपर दिए गए आंकड़े को निरूपित करने वाला आयत चित्र खींचिए। आयत चित्र बनाना है जी, कोई नहीं, आइए हम दोनों मिलकर बनाते हैं। तो आयत चित्र बनाने के लिए देखो हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक वर्ग की चौड़ाई और दूसरा आयत की लंबाई। हाँ, एक की आवश्यकता और होती है कि देख लें कि ये जो हमारा वर्ग है ना, ये सतत वर्ग होना चाहिए, जो कि ये संख्या और ये संख्या बराबर है, यानी कि सतत वर्ग है। ठीक है, तो वर्ग की चौड़ाई निकालने के लिए क्या करते हैं, हाईएस्ट मान में से न्यूनतम मान घटा देते हैं। तो 2 में से 1 घटाए तो वर्ग की चौड़ाई निकल के आएगी 3। ठीक है, 3 में से 2 घटाते हैं तो वर्ग की चौड़ाई निकल के आएगी फिर भी 1 आ गई। उसके बाद 5 में से 3 घटाए तो वर्ग की चौड़ाई निकल के आ गई 2। 7 में से 5 घटाए तो चौड़ाई निकल के आ गई 2। 10 में से 7 घटाए चौड़ाई निकल के आ गई 3। 15 में से 10 घटाए चौड़ाई निकल के आ गई 5। 17 में से 15 घटाए चौड़ाई निकल के आ गई 2। ठीक है, अगर वर्ग की चौड़ाई सभी वर्गों के लिए समान होती तब तो भाई अब कुछ करना ही नहीं था, डायरेक्ट अपने आलेख बनाने पर चलते, परंतु ऐसा है तो इसमें है ही नहीं, समान है ही नहीं। 1 1 है, 2 2 है, 3 और 5 भी है। तो अब हमें आयत की लंबाई भी निकालना पड़ेगा। पेपर कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो देखो, अब आयत की लंबाई निकालने का सबसे इजी फार्मूला, सर्वप्रथम इसका इसमें भाग कर दो। देखो हम पहले वर्ग के लिए आयत की लंबाई निकाल रहे हैं, तो इधर 5 है और वर्ग की चौड़ाई 1 है, तो 5 में 1 का भाग कर दो, 5/1। अब इंटू में, अब इसमें गुणा क्या करना है कि सभी वर्गों को आप एक बार चेक कर लो और देख लो कि सबसे कम वर्ग की चौड़ाई का मान क्या है। तो सबसे कम जो है वो 1 ही है, तो यानी कि जो न्यूनतम मान है वर्ग की चौड़ाई के लिए वो 1 है। ठीक है, न्यूनतम मान 1 है। तो हमने क्या बताया, इस बारंबारता में वर्ग की चौड़ाई से भाग करके आप न्यूनतम मान का गुणा कर दो, तो न्यूनतम मान भी 1 ही है। तो इसकी आयत की लंबाई निकल के आ गई 5। ठीक है, तो इसकी भी 3 ही आ जाएगी, बताइए। अब इसका देखो हमने क्या बताया था, इसमें इसका भाग कर दो, चलो करते हैं 6/2 और न्यूनतम का गुणा कर दो। तो न्यूनतम क्या है, 1 है, तो 1 का कर देते हैं गुणा। ये 2 से काटे 6 को आया 3, 3 का मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो आया निकल के 3। इसकी आयत की लंबाई क्या निकल के आ गई 3। हालांकि बारंबारता 6 थे, परंतु वर्ग की चौड़ाई 2 होने के कारण आयत की लंबाई घट गई, यहाँ पे 3 हो गई। चलो इसके लिए निकालते हैं, तो क्या फार्मूला है, या बारंबारता में चौड़ाई से भाग कर दो और न्यूनतम मान से गुणा कर दो। ठीक है, यह है 6, तो इसका मान निकल के आ गया 6। ठीक है, 7 से 10 वाले को निकालते हैं, तो बच्चों की संख्या तो 9 है, यानी बारंबारता 9 है, परंतु इसमें वर्ग की चौड़ाई 3 है। तो हमने क्या बताया था कि बारंबारता में वर्ग की चौड़ाई से भाग कर दो और वर्ग की चौड़ाई में जो न्यूनतम मान हो उसके साथ गुणा कर दो। तो इसका मान निकल के आ गया 3, इसका भी 3 निकल के आ गया। इसी तरीके से इसका 2 आ जाएगा और इसे निकाल लो तो इसका भी 2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों जब आप निकाल लोगे तो आप बस सिंपल अभी बढ़ते हैं अपने आलेख के ऊपर। आलेख बनाने के लिए एक्स और वाई इस तरीके से बना लेना, बराबर दूरी पे मार्किंग भी कर लेना। ठीक है, तो अभी इसमें इधर वाई अक्ष पे हम क्या लिखते हैं, वाई अक्ष पे हम वर्ग की आयत की लंबाई लिख लें। हाँ, वाई अक्ष पे आयत की लंबाई लिख लें और इसमें 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मात्रक, यही लंबाई हमने लिया है। तो इधर क्या होगा, ये 0.0 होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इधर भी हम नामकरण कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और लास्ट में 17। ये मान लो कि लास्ट ये पेपर का अंत है
वहीं पे मान लो 17 आ गया, और अधिकतम 1 से लेकर 17 तक हमें मार्किंग करनी थी, तो सो हमने कर दिया। देखो इधर हमने आयु किया है, क्या आयु वर्षों में, या फिर यूँ कहें कि वर्ग अंतराल, और इधर हमने क्या किया है बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या के लिए लंबाई, आयत की जो लंबाई है वो हमने किया है। ठीक है, तो बस देखते हैं कि 1 से 2 वर्ष के लिए कितनी लंबाई है, 5 लंबाई है, तो यानी कि 5 सेंटीमीटर की हाइट बनाएगी। तो 1 से 2 वर्ष के लिए, 1 से 2 वर्ष के लिए, ठीक है, कितनी लंबाई थी 5, तो यहाँ पे ऊपर लिखा 5। ठीक है, 2 से 3 के लिए कितना है, इधर देख लो, 2 से 3 के लिए आयत की लंबाई 3 है। अभी बारंबारता या बच्चों की संख्या से कोई मतलब नहीं है। 2 से 3 के लिए आयत की लंबाई 3 है, तो 2 से 3 के लिए आयत की लंबाई 3 है, तो 3 सेंटीमीटर की हाइट हम इसमें बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इधर आप चेक करो तो हमने 1 सेंटीमीटर के लिए एक मात्रक ले रखा है। आगे 3 से 5 के लिए कितना है, 3 है, तो 3 से 5 के लिए 3 है, तो इधर तो 3 तो है ही। ठीक है, 5 पर भी 3 है, 4 को अब हम छोड़ देंगे। 4 को हमने क्यों छोड़ दिया, क्योंकि इसमें 4 है ही नहीं। 3 से डायरेक्ट 5, यानी 3 से 5 के लिए कितनी लंबाई है, 3, तो 3 से 5 के लिए कितनी लंबाई हो जाएगी, 3। ठीक है, नेक्स्ट 5 से 7 के लिए कितनी लंबाई है, 6, तो 5 से 7 के लिए 6 है, तो भैया 6 सेंटीमीटर इधर भी हम बना लेते हैं 5 से 7 के लिए। तो ये 5 से किया और उसके बाद 6 को छोड़ देंगे, आएंगे डायरेक्ट 7 पे, तो ये वर्ग की आयत की चौड़ाई हमारी हो गई 6। ओके, आगे है 7 से 10 के लिए कितनी है, 3 है, तो 7 पर तो हम ये 3 का इधर निशान लगा देते हैं। अब इधर 8 और 9 को डायरेक्ट छोड़ देंगे, आएंगे 10 पे, कितनी थी, 3 थी ना, तो चलो 3 सेंटीमीटर पे लगा दिया। ओह, इधर तो लकीर खींचनी थी यार, रिकॉर्डिंग ऑन है ना, हाँ चलो, इधर कितना है, 3। ओके, उसके बाद 10 से 15 के लिए कितनी है हाइट, 2 है, तो 10 से 15 2 है, तो 2 सेंटीमीटर इधर लिया और डायरेक्ट आते हैं 15 के पर। ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा। इधर कितना है, 2। उसके बाद 15 से 17 कितना है, 2, तो 15 से 17 के लिए भी 2 ही है। चलो अच्छी बात है, ऊपर निकाला 2। तो इस तरीके से आप कुछ आयत, क्या कहते हैं, आयत चित्र बना सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी समझ में नहीं आया तो आयत चित्र पे हमने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, आई बटन पे है, आप एक बार उसे जाके चेक जरूर कर लेना। सो आई होप कि अब आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर करते हैं क्वेश्चन को समाप्त। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो टेलीग्राम पे आके वहाँ पे हमसे पूछ सकते हो। इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।